क्या आप जगह जगह इलाज करवा के थक चुके हैं? अपनी बीमारियों से छुटकारा पाइए। मोर लिविंग हर्बल वेलनेस सेंटर आइए, जहां पर माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में तमाम अमराज का हर्बल इलाज किया जाता है। हमारा पता टोली चौकी, आदित्य नगर कॉलोनी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन आज सच न्यूज़ खुसूसी मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलिमा डॉक्टर नूरा शेख से, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में जो है इनकी समाअत थी, इनकी हियरिंग थी, जिसमें कुछ फैसले कंपनी के हक में आए हैं। तो ये खुशखबरी है इन्वेस्टर्स के लिए, या तो फिर ये खुशखबरी है अपने आलिमा डॉक्टर नूरा शेख के लिए, या तो फिर इसके पीछे कुछ और ही वजूहत है। ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आलिमा मैडम, अस्सलाम वालेकुम, खैर मकदम है आपका सच न्यूज़ में। जी हमें ये सुनने में आया कि सुप्रीम कोर्ट से आपको कुछ राहत मिली है और इन्वेस्टर्स को पैसा रिफंड करने के लिए जी सुप्रीम कोर्ट ने जो है हिदायत दी है कि आप लोग जो है एक कमेटी बनाए। तो उसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? कमेटी किस किस्म की बनेगी? आप भी उसके मेंबर रहेंगे, इस तरह की भी हिदायत दी है सुप्रीम कोर्ट ने। जी और इसमें जो चीटर इन्वेस्टर्स हैं, जो अपने हम्म, कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किए लेकिन जो है एक फेक तरीके से कंपनी को बदनाम करने के लिए जो है वो भी क्लेम किए हैं। जी तो ऐसे कितने लोग हैं कुल मिलाकर, कितने लोग जो है ऐसा फेक इन्वेस्टर्स बनकर जो है कंपनी को बदनाम किए, जी और जेन्युइन इन्वेस्टर्स कितने हैं, और जेन्युइन इन्वेस्टर्स को पैसा कब और कैसे मिलेगा? और एक सवाल ये भी रहेगा कि जैसा कि टोली चौकी में आपकी प्रॉपर्टी थी जिसकी वैल्यूएशन आपने 900 करोड़ बताई, और उसके बाद SFIO ने जो है उसकी वैल्यूएशन 400 करोड़ बताई। तो बहरहाल इन सब के पीछे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है और आपके के इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा होने वाला है? इन्वेस्टर्स को आखिर राहत कब मिलेगी, कब उनको पैसा मिलेगा? ये भी हमारा सवाल रहेगा। जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह आज सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का आर्डर इन बातों पे ही नहीं बल्कि एक तारीखी आर्डर है आज सुप्रीम कोर्ट का। और आज इतना बेहतरीन आर्डर जो है जजेस ने दिया है, जिसमें हमें भी राहत है, कंपनी को भी राहत है, मेंबर्स को भी राहत है, कंप्लेंटरों को भी राहत है, नॉन कंप्लेंटरों को भी राहत है। सब लोगों के लिए जो है एक रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह निकाल लिया है। और वजूहात जो भी थे, और वो एक गलत तरीक़े से जो है हरासमेंट था कि जैसे सारे चीज़ें सोर्सेस कंपनी के पास होने के बावजूद भी कंपनी भाग जाएगी करके लोगों को बहका कर जो है इस तरह से इतने साल जजेस का टाइम और हमारा टाइम और कंपनी का टाइम जो है वेस्ट किया गया। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह और सेशन कोर्ट में भी हमारी जीत हुई है, हाई कोर्ट में भी हमारी जीत हुई है, आज सुप्रीम कोर्ट में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जीत हुई है। मैं समझती हूँ कि हमारी जीत हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और पैसे देने की जो बात है वो मैंने आज से नहीं, हर जगह पर मैंने ये वादा किया है, कस्टडियो में, जेसी में, पीसी में, इन्वेस्टिगेशन में, हर जगह पर मैंने कहा है पड़े हुए हैं पैसे इन्वेस्टर के, प्रॉपर्टीज़ है, गोल्ड है, लॉकर्स है, जो भी है आप दे दीजिए ना उन लोगों को। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा इख्तियार था उतना पेमेंट मैंने लोगों को कर दिया है। अब बाकी के जो लोग हैं उनको भी करेंगे। जहाँ इन्वेस्टर के जुनेनिस का मसला आएगा तो वहाँ उनके पास परफेक्ट डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है। ये एक हमारा सवाल है मैडम, परफेक्ट डॉक्यूमेंट्स, ये बात सही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ इस तरह का ऑर्डर दिया है, जी लेकिन कुछ मजबूर ऐसे भी रहते हैं, इत्तेफाकी तौर पर उनके डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाते हैं। जी तो उन लोगों के लिए आप क्या रास्ता निकालेंगे? देखिए, डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाते हैं अगर हमें डेटा मिल जाता है। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया है कि TFSL को जो है आर्डर ये दिया है कि SFIO को आप कलेक्ट करो डेटा। अगर डेटा मिल जाता है तो हम उनको फाइंड कर पाते हैं, नहीं तो उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को देख के हम उनको फाइंड कर लेंगे कि ये हमारे कस्टमर हैं, ये जुनैन ही, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना उनके पास। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल जो साइन होता है ये कहीं भी गलत नहीं हो सकता। ये कहीं लैब में भी हमको डाउट आता है तो टेस्ट को दे देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा जो भी होगा। अब जो फेक आएंगे, फेक लोगों को तो हम ऐसे पेपर्स को देख के ही समझ सकते हैं कि ये फेक है। फेक इन्वेस्टर्स, जी इन लोगों की लिस्ट भी लंबी चौड़ी है आपके पास। SFIO ने खुद भी डिक्लेयर किया है कि बहुत सारे फेक इन्वेस्टर्स हैं आपकी कंपनी में। जी तो उन लोग के लिए आप कौन सा सख्ती का कदम उठाएंगे, किस तरह से उनको नहीं, पनिशमेंट देंगे? फेक इन्वेस्टर नहीं कहा कहते उनको कि यहाँ पर बात ऐसे हुई कि लोगों का विड्रॉल ऑलरेडी हो चुका है। हो चुका है। अब जब मैं अंदर थी
तो कुछ लोगों ने उनको ऐसा बहकाया है कि आप पेपर पहले के कॉपी रहेंगे ना, जी। वो सबमिट कर देंगे तो आपको पेमेंट मिल जाएगा। इस तरह से सोच कर ले जाकर सबमिट कर दिए ही वो लोग। विड्रॉ करके पैसे लेने के बाद कब? फिर भी आके 2014 में, 2015 में, 2012 में, 2013 में भी उन्होंने विड्रॉ करके पेपर्स को जमा कर दिए ही। जमा अब जमा करने वाले कौन थे, क्या रियल कस्टमर था, क्या डुप्लीकेट कस्टमर था, करने का हमको फाइंडिंग नहीं है। पेंडिंग। कौन जमा किए? अब जाके कोई बोल रही है मेरे बहन के डॉक्यूमेंट्स ही, हमारे पास भी ऑफिस में आते हैं, सिर्फ एसएफआईओ में नहीं, हमारे पास भी ऑफिस में आते हैं लोग, कहते हैं ये मेरे बहन के डॉक्यूमेंट है, हम जो है इन्वेस्टर है, और हाथ फैला के वहाँ पर बैठ जाते हैं। जब उनका पेपर लेके चेक करते हैं, आईडी प्रूफ देखते हैं, तो कस्टमर को उनको कुछ लेना देना ही नहीं होता है। जब हम उनको चेक करके डायरी से, बुक से उनका फ़ोन नंबर निकाल कर कॉल करते हैं, क्या आपने यहाँ पर किसी को भेजा है आपकी बहन को, तो वो कहते हैं अल्लाह की कसम हमको पता नहीं, हमको पता नहीं वो पेपर कहाँ से उनको मिला, किस तरफ से उनको मिला। अब जैसे एजेंसीज ने हमारे डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे, तो हर तरफ हमारे दुश्मनों में भी उसको बांटा गया, दिया गया, वायरल किया गया, सब कुछ। तो सबके हाथ में आज हीरा ग्रुप के पेपर होते हैं, मगर किसको दिया गया, किसको नहीं देना है, ये डेटा फाइंड करने के बाद ही मैं बता सकती हूँ इंशाल्लाह। एसएफआईओ के बीच में और आपके बीच में किस तरह से जो है डील होगी, किस तरह से आप दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे, क्योंकि आप दोनों को एकजुट होने के बाद ही जो है इन्वेस्टर्स का पैसा उनको वापस करना है। तो इसमें किस हद तक एसएफआईओ का आपको सपोर्ट रहेगा और आप खुद जो है एसएफआईओ को किस हद तक सपोर्ट करेंगे? मैं एसएफआईओ को हमेशा सपोर्ट कर रही हूँ, और इन्वेस्टिगेशन को जब भी मुझे नोटिस दिए ही मैं गई हूँ और इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट की हूँ। अगर वो कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं तो मैं वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करती हूँ। अगर उनको कोई डाउट है तो वो डाउट को मैं इंशाल्लाह ये करती हूँ। तो अब जो वहाँ पर उनकी कमेटी जो बैठेगी, वो कमेटी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करने का प्लान करती है वो मुझे नहीं मालूम। वहाँ के जो क्लाइंट्स हैं, वहाँ पर जो पहुँचे ही, वो क्लाइम का पूरा टोटल वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। अगर जुनेन कस्टमर है तो हम उनको देने का परमिशन कंपनी देगी। ऐसा नहीं कि कोई भी पेपर ले जाके वहाँ जमा कर दिए, अब बोल रहे हैं कि इनको 10 लाख देना है, उनको 20 लाख देना है, उनको 50 लाख देना है, उनको करोड़ देना है, और पेपर पूरे कॉपी जिराक्स हैं, तो कैसे दे सकते हैं? जब जुनेन कस्टमर है तो चेक करके, अगर उसको परफेक्ट जुनेन कस्टमर है तो ज़रूर से देंगे। एसएफआईओ ऑर्डर करेगी कि मुझे ट्रांसफ़र करने के लिए, या वो क्या प्लान करते हैं वो भी मुझे नहीं पता। अभी फ़िलहाल के लिए जो है, जो भी प्रॉपर्टी है तुम सेल करके तुम्हारे क्लाइम्स को जो है सेटलमेंट करो करके जजमेंट हुआ है, ऑर्डर हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने हर एक चीज़ भी कहा कि आप एक जो है कम्युनिटी बनाए जिसके मेंबर आप खुद भी रहेंगे। जी बिल्कुल। तो कौन से लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं आपकी कमेटी में, जैसे कि एसएफआईओ हो गई? इसके बारे में तो खासकर से मुझे एसएफआईओ को पता होगा कि किसको वो कमेटी बिठाएंगे, किसको चॉइस करेंगे वो कमेटी के लिए। मुझे बिल्कुल पता नहीं है, आइडिया नहीं है। मुझे भी शायद वो जब बोलेंगे तो मैं जा सकती हूँ, अगर नहीं बुलाएंगे तो मैं कहाँ जा सकती हूँ। अगर वो बुलाएंगे तो मैं जाकर जो है जब ही ये करूँगी। अब मुझे उस बारे में, उनके क्या डिसीजन है उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। जी, जैसे कि ओवरऑल जो है, चाहे जो भी कमेटी बने, चाहे जो भी हो, लेकिन वेरिफिकेशन तो आपको ही करना पड़ेगा ना। हीरा ग्रुप आप कंपनी जब बोलेगी, ये बात को मानेगी कि ये ऑथेंटिक हमारा इन्वेस्टर है, तभी जाके उनको पैसा मिलेगा ना। एक बात है, पूरे वर्ल्ड में भी चले जाओ लेके डॉक्यूमेंट्स, पूरे वर्ल्ड के एजेंसियों के पास भी चले जाओ, जब तक कि वेरिफिकेशन नहीं होता, वो जुनेन कस्टमर साबित नहीं होता, उसे कोई भी पेमेंट देने का ऑर्डर कोई भी नहीं दे सकता। जी, वो देखकर ही दिया जाएगा, और कंपनी ही उसके लिए जो है इन्वेस्टिगेट करेगी और उनको वेरिफिकेशन करेगी, और कंपनी देखेगी कि उनके कितना जुनेन ही वो लोग, उनको पेमेंट कितना गया। अब यहाँ मसला और एक भी आ गया है। एक ये लोग क्या समझते हैं कि जो भी हीरा आईबीजी मेंबर को, आप भी क्या समझती हैं, ये पूरे के पूरे इन्वेस्टर हैं। ये गलत बात है। ये आईबीजी मेंबर्स हमारे मेंबर्स भी होते हैं। वो हमारे मार्ट में शॉपिंग करते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, टेक्सटाइल खरीदते हैं, फूड प्रोडक्ट खरीदते हैं। ये तो बैंक में ऐड नहीं होगा, ये डेटा में ऐड होता है कि अब किसी को, मेरे जाने के बाद भी कई लोगों को गोल्ड सेटलमेंट किया गया।
आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, सब जगह पर। तो गोल्ड सेटलमेंट किया गया तो ये बैंक स्टेटमेंट में थोड़ी रहेगा। उससे पहले से भी औरतें ज्वेलरीज को परचेस करते थे। जैसे उनके अकाउंट में IBG के 1-2 लाख रुपए होते थे तो वो 1 लाख का गोल्ड डेबिट कर लेते थे, 50,000 का गोल्ड खरीद लेते थे, 25,000 का गोल्ड खरीद लेते थे। तो ये तो एंट्री उसके अंदर नहीं हो सकती थी। तो अब वो फाइंडिंग जो है मुश्किल, वहाँ पे मुश्किल आ रही है। तो वो डेटा का सोल्यूशन अभी SFIO निकालेंगे इंशाल्लाह। जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने और एक ऑर्डर दिया कि अब जैसे कि आपके एसए कॉलोनी की प्रॉपर्टी है, आप खुद मुख्तियार है उसके ऊपर, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही आप बेच सकेंगे, जिसमें SFIO का या फिर IT वालों का कोई अमल दखल नहीं होगा। जी बिल्कुल। तो वो आप किस तरह से हैंडल करेंगे? क्या करेंगे, उसको जो है हम सेल करेंगे। हमारे इन्वेस्टर के लिए पेमेंट की ज़रूरत पड़ जाएगी तो हम उसको सेल कर देंगे, और सेल करके जमा करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, सिक्योरिटी करेंगे, और जो भी लोग ही उनको फ़ौरन से फ़ौरन हमको पेमेंट देने का इरादा है। अगर अल्लाह करे, अगर 1 हफ्ते में हो जाए तो 1 हफ्ते में कर देंगे इंशाअल्लाह। वो हमारा इरादा है पक्का, अल्लाह के फजलो करम से। ये दुआएं थे रात दिन के हमारे, क्योंकि ये अटैचमेंट, वो अटैचमेंट, कहीं भी हम जाते तो वो नोटिस, चलो उनकी नोटिस निकलती तो फिर और एक नोटिस, और एक नोटिस अटैचमेंट की तो फिर और एक नोटिस। तो इस तरह की दिक्कतें बहुत सारी आ रहे थे। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा है कि आपको पैसे देने से मतलब है, अटैचमेंटों से कोई मतलब नहीं है। क्या फ़ायदा है? तो पैसे देने से मतलब है तो हम पैसे देंगे इंशाअल्लाह, और हम क्लेमों को सेटलमेंट करते जाएंगे, और वो ट्रांसपेरेंट मैनर में होगा, और एक कमेटी बैठेगी, कितने को सेल हुआ, कैसे सेल हुआ, कितने लोगों को दिया गया। उनको भी क्या है, कितने लोग चुने नहीं उनको देने की ज़रूरत है, और बाकी कुछ भी उनको हमारे प्रॉपर्टियों से लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ ऐसे की ही नहीं, बल्कि मेरी कोई भी प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ जाएगी मेरे लोगों को सेटलमेंट करने के लिए, मैं सेल कर दूँगी। अंदाजा कितना टाइम लगेगा? अब आपकी प्रॉपर्टी बेचना या नहीं बेचना वो आपकी खुद इख्तियारी है। तो आप इन्वेस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कितने दिन तक उनको उनका पैसा मिलेगा? एटलीस्ट कम से कम जो हैदराबाद के इन्वेस्टर्स है या बॉम्बे के इन्वेस्टर्स नहीं, है। हमारे देखो ABG मेंबर पूरे वर्ल्ड के एक ही, वर्ल्ड के एक। अल्हम्दुलिल्लाह। ना हैदराबाद के, ना मुंबई के, ना आंध्रा के, ना गुजरात के, पूरा उसको ABG मेंबर कहा जाता है। और इंशाअल्लाह मेरी नीयत तो ऐसी है कि अल्लाह के फजल व करम से आज आर्डर हुआ है। जो भी डॉक्यूमेंट वर्क होगा, लगेगा 1 महीना या 1.5 महीना, जो भी है वो करके जितना जल्द अकाउंटों में पेमेंट आएगा, मेरे मेंबर सोते रहेंगे, उनके अकाउंटों में पेमेंट चले जाएगा इंशाअल्लाह। मेरा ये इरादा है, अल्लाह की ज़ात से मैं ऐसी उम्मीद रखी हूँ इंशाअल्लाह कि वो उठकर मोबाइल में मैसेज देख लेंगे कि हीरा ग्रुप से पैसे आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह। जो जुनैन कस्टमर होते ही उनको कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं ना, बैंक का स्टेटमेंट है, कभी किसी कस्टमर ने ना कैश दिया है ना कैश लिए ही, टोटल बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, तो कोई फिक्र की बात नहीं है इसमें। इंशाल्लाह कहीं ना कहीं बैंक के स्टेटमेंट से हमें फाइंड कर सकते हैं इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह। और क्या मैसेज देना चाहिए आप अपने इन्वेस्टर्स बस को? मैं मेरे इन्वेस्टर को और मेंबर्स को जो है सबको मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे लिए बड़ी खुशखबरी की बात है, और मैं सच न्यूज़ को भी जो है मुबारकबादी और जज़ाकल्लाह शुक्रिया कहती हूँ कि उन्होंने आज यहाँ हमारे आवाज़ को पहुँचाने के लिए आ गए। और मैं तमाम मेरे मेंबर्स को जो है, सिर्फ हीरा ग्रुप में इन्वेस्टर ही नहीं है, ये नाम जोड़ दिया गया है, मेंबर्स हैं, स्टाफ है, और बहुत सारे कमेटियाँ हैं, और बायर हैं, सेलर है, और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने वाले मैन्युफैक्चरर हैं, बहुत सारे लोग हैं। सबके लिए आज हमारे लिए बहुत ही बड़ी मुबारकबादी है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट मैं आपको अपडेट देने या न्यूज़ में, चैनल में आने से पहले मैं कोशिश करूंगी कि सबका पेमेंट चले जाए, और मेरा ये ख्वाब है कि हर वो इंसान के पास 1 रुपया भी बाकी हो तो मैं चेक करके उनके घर तक पैसा पहुंचा दूं। ये मेरा ख्वाब है इंशाअल्लाह। वो जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन मैं अपने आप को सच्ची जीत समझूंगी, यही बात मैं कहती हूँ इंशाअल्लाह। आज सुप्रीम कोर्ट से, पेपर से मैं जीत गई हूँ, मगर मेरी सच्चे दिल की जीत उस दिन होगी जिस दिन मैं हर इंसान को जो है उसका पेमेंट दे दूंगी, और मेरा दिल बोलेगा कि हाँ तूने सबकी अमानतें अदा कर दी है, जिसने जिसने मांगा है सबको अदा कर दी है। उस दिन मेरी सच्ची जीत होगी इंशाअल्लाह। बस अल्लाह के फजल से, बस अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए आसान कर दे, मगर आसानियाँ बहुत ज़्यादा अल्लाह ने हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह किया है, और सारे प्रॉपर्टीज़ को हमारे डिफ्रीज किया गया है। और जो भी प्रॉपर्टीज़ को बेचकर मैं इंशाअल्लाह हमारे जो भी इन्वेस्टर ही उनको देने के लिए मैं तैयार हूँ। हमारे पास सोर्सेस रेडी हैं, हमको अगर बांध के रख लेंगे
ताला डाल के रख लेंगे और बोलेंगे कि एक नहीं ओपन करना, नहीं देना किसी को भी, तो फिर ये ऐसे ही टाइम लंबा लंबा चले जाता था। इसीलिए इतना टाइम भी गया। मैं पहले से बोलती हूँ कि इसको ओपन कर दो, ये सब कुछ मुझे आज़ादी दे दो इंशाल्लाह, और देखो देने के लिए क्या है। मैं तुमको सामने रखकर, अब कमेटी तो रहेगी, कमेटी को पता चलेगा ना, जैसे मुझे वो फाइंड करके देते जाएंगे मैं अकाउंट से ट्रांसफ़र करती जाऊँगी इंशाल्लाह पेमेंट, अल्लाह के फजल से। और उसका प्लान हम भी करेंगे, और इंशाल्लाह मेरे ख्याल से उन्होंने भी अपने हिसाब से SFI वाले भी प्लान करेंगे, और अपने साथ में जो लोग हैं उनका भी हम लोग इंशाल्लाह ऑफिस में पूरा प्लान करेंगे। और नेक्स्ट इंशाल्लाह इस पर फिर से एक बात तफसीली बात इंशाल्लाह होगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अहसनुल जज़ा, अस्सलाम वालेकुम। तो ये थे हमारे साथ आलिमा डॉक्टर नूरा शेख। कई हमारे बहनों ने मुझको भी कॉल किया था, सवालात किए थे आखिरकार पैसा कब मिलेगा। उस मामले में जो है ना ही मैडम कुछ कर सकते थे, ना ही हम कुछ कर सकते थे, क्योंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इसमें जब SFIO इन्वॉल्व है तो ये पूरा केस उनके हाथ में था। अब जो है ऐसा ऐसा मैडम को राहत मिल चुकी है, इनको इख्तियार मिल चुके हैं। अब शायद इंशाल्लाह वो जल्द इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस मिल जाएगा, हम ये उम्मीद रखते हैं। और मैडम से भी ये नेक तमन्ना रखते हैं कि मैडम भी जल्द से जल्द जो है उनका पैसा वापस कर देगी। अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा देखो मेरे ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट ने नहीं छोड़ा है, बल्कि SFIO भी है बीच में, एक एजेंसी है, ताकि उनको गारंटी रहे। गारंटी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बड़ी खुशी है। जिसको नहीं देना होता है उसको डर होता है ये चीज़ के लिए, हाँ ये है तो अब हम क्या करेंगे। जिसको देना ही है, कोई भी नहीं रहेंगे, जब भी देना ही है जिसको, तो उसकी एक ही पुकार रहेगी बस इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम से फिर से बात करने जी, के लिए। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। आवाम की बेहतर सेहत के लिए यूनानी आयुर्वेदिक होम्योपैथी दवाओं से तजुर्बेकार डॉक्टर्स की निगरानी में तमाम अमराज का इलाज किया जाता है, जैसे कि वेट लॉस, टमी फैट, हेयर लॉस, जॉइंट पेन, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, बवासीर, सोरियासिस, मर्दाना ताकत जैसे कई और दिगर अमराज का कामयाब शुदा किफायती इलाज किया जाता है। हिजामा फिजिकल थेरेपी, फीट थेरेपी। अपनी बीमारियों से छुटकारा पाइए, मोर लिविंग हर्बल वेलनेस सेंटर आइए। हमारा पता टोली चौकी, आदित्य नगर कॉलोनी, हैदराबाद। कस्टमर केयर 7207 430058।